तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार। और आज थोड़ा सा भावुक हूँ इस पूरे के पूरे कैंपेन को लेकर के, और हल्का सा दिल भी दुखा बेटा। मुझसे कल जब मैं इस पूरे अभियान को लेकर बेटा मेल कर रहा था तो मुझसे कई लोगों का क्रॉस क्वेश्चन आया कि आखिर आप कितने लोगों के लिए लड़ रहे हैं और आखिर इस अभियान में आपके साथ कितने लोग हैं। अंदर से बेटा बहुत दुख हुआ मुझे, और मुझे लगा कि वाकई में मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ और कितने लोग मेरे साथ हैं। मैं जानता हूँ बेटा लाखों बच्चों की आज चिंता है। 12 से 18 के बीच बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 15 दिन के रिजल्ट को आज 2.5 महीने के ऊपर होने वाले हैं। क्या मैं वाकई में उन 10 लाख बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ? इतने सारे बच्चे जो इनरोलमेंट लिस्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई डेट नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हर तरह की कंपटीशन सामान्य हो रही है। लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि सर आप पेशेंस रखिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या प्रयास करना भी गुनाह है बेटा? क्या एफर्ट भी ना करें? इंतज़ार करते करते 30 सितंबर को हद हो गई। देश में सबसे पहले मैंने निर्णय लिया और इस कैंपेन को पूरी तरह से बूस्टअप किया। बहुत सारे बच्चों ने दिल से रिक्वेस्ट की, हर प्लेटफॉर्म पे आके, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, यहाँ तक कि जितने भी हज़ारों बच्चे जो कैंपस का हिस्सा हैं मैजिकल सी क्लासेस के, उन सब का विनम्र निवेदन था कि सर आप इस अभियान को सर चलाएं। ऐसे सर बात नहीं मानने वाला कोई, और कोई बात नहीं सुनने वाला। आज तक एक न्यूज़पेपर में बात नहीं उस मुद्दे को लेके जहां लाखों लाख बच्चा इंतजार में बैठा है। आज तक एक मीडिया चैनल्स में डिबेट नहीं हुई, एक इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई प्रश्न नहीं उठा कि आखिर क्या ऐसा मुद्दा है, क्यों चीज़ें डिले हो रही, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न केवल क्या इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन सिलेक्शन सिस्टम में है और कहीं नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। एफकैट की एंट्री बड़ी स्मूथली होती है। आपने बाकायदा 28, 29, 30 अगस्त को एग्जाम किया, 15-20 दिन में रिजल्ट जनरेट कर दिया, सीडैक ने कंडक्ट किया, वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न नहीं है। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न एयरमैन सिलेक्शन सिस्टम की तरफ है। आखिर सवाल क्यों ना किया जाए? और हमने क्या ज़्यादा मांग लिया? हमने केवल इतना मांगा ना कि हमें डेट दे दी जाए। क्या ये मांगना गलत है? ये गुनाह है? तो मैं ये गुनाह करूँगा और बेटा आपके लिए मैं लड़ूंगा। मैं बिल्कुल विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, 30 सितंबर के बाद सारे टीचर अलग प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को ले जाने की कोशिश की। हमने भी जीवन का त्याग किया है सर। 15 साल त्याग चला है इस इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस के लिए बहुत प्रयास किया, हर चीज़ के लिए लड़ा हूँ बैठ करके। मैं भी फौज में सर्व कर रहा होता सर, बट इन सबसे हट करके ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं हज़ारों टीचर्स के करियर को बनाऊंगा, लाखों बच्चों के करियर को डिफेंस के प्रति अवेयर करूंगा। और मैंने बीड़ा उठाया कि डिफेंस से रिलेटेड हर चीज़ को देश में मैं अवेयर करूंगा और देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। और लगातार आप देखें, मुझे 12 साल पहले का अगर आप वीडियो उठा के देखें तो तब से आज तक मैं लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन विषय में बात कर रहा हूं और इन विषय में आपको बताता चला आ रहा हूं, केवल एक उद्देश्य से कि जिस तरह की क्रेडिबिलिटी इस देश में अन्य एग्जाम की रही, चाहे वो इंजीनियरिंग रहा हो, मेडिकल रहा हो, या फिर हमारी सिविल सर्विसेज रही हों, क्या डिफेंस का सर वो एनवायरनमेंट, वो अवेयरनेस नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एंड आई रियली फील प्राउड सर। मैं गर्व से अब कह सकता हूं कि बच्चों ने मेरी उस भावनात्मक बात को समझा और आज आप देखें तो रक्षा क्षेत्र में इतनी अवेयरनेस है। जितने लड़कों को सर आप पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, ये सर ज़्यादा दिन नहीं। अगर ये हालात रहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिजल्ट्स को लेकर के, तो आपको क्या लगता है सर कि जो सिस्टम चल रहा है सब बंद हो जाएगा? सर आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है सर, सबको मेल किया है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर मैं, इस पूरे अभियान को मेरे कंधे पे डालिए। आप शिक्षक हैं सर, आप पढ़ाइए, आप बिल्कुल पढ़ाई में डिस्टर्बेंस मत करिए। मैंने कहा ही है सर कि हम लड़ेंगे, हम पढ़ेंगे और हम जीतेंगे सर। तो इस अभियान में आप सबका भी रोल है सर, पढ़ाने का, बच्चों के अंदर के डेडिकेशन को बनाए रखने का। बट सर लड़ने की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे लेता हूँ। कुछ भी समझिए सर, अपना छोटा समझिए आप, अपना सहयोगी समझिए आप, बच्चों का बड़ा भाई समझिए, दोस्त समझिए, जो आपको समझना है सर, प्लीज़ अंडरस्टैंड। बट सर मुझे ये लड़ाई अब लड़ने दीजिए, मुझे लाने दीजिए हर बात, हर उस प्लेटफॉर्म पे जहां ज़रूरी है। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, इसमें प्लीज़ बढ़ चढ़ के आप निवेदन करिए अपने चैनल्स पे आके कि बच्चे इसमें आएँ सर, अपनी बात रखें, तभी सर मैं मीडिया सोर्सेज को, चैनल्स को इस मुद्दे को बड़े लेवल पे दिखा पाऊंगा। नहीं तो सर मैं कमज़ोर पड़ूंगा। मत कमज़ोर करिए मुझे सर, मुझे ताकत दीजिए सर, आपके भी योगदान की मुझे ज़रूरत है। और बच्चों मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि बेटा आपका साथ मेरे लिए सर्वोपरि है, बट प्लीज़ आप भी निवेदन करो हर प्लेटफॉर्म पर जा करके कि प्लीज़ मेरा वो साथ दें इस अभियान में। मैं सबसे आगे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हर टीचर अपनी जगह पढ़ाए, और आपका पढ़ाने का काम है सर, आप पढ़ाइए, क्योंकि वही ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि वो भी रुकना नहीं चाहिए। बट लड़ने का काम और बच्चों के हक की जीत की लड़ाई मैं अपने कंधों पे लेता हूं सर, मेरा साथ दीजिए आप। बस एक निवेदन है, सब लोग यूट्यूब पे आके एक बार बोलिए सर कि कल 1 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, डिफेंस के इतिहास में पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जहां प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर साथ में हो।
एक छोटा अभियान, छोटा प्रयास, किसी चीज की शुरुआत से छोटे लेवल से होती है ना, तो ये छोटी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं सर, और ये बहुत बड़े लेवल तक हमें ले जाना है। मुझे जरूरत है सर कि दैनिक जागरण जैसा पेपर, हिंदुस्तान जैसा पेपर, दैनिक भास्कर जैसा पेपर, राजस्थान पत्रिका जैसा पेपर सर, पंजाब केसरी जैसा पेपर सर, अमर उजाला जैसा पेपर, जरूरत है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, हर पेपर को जरूरत है सर इस मुद्दे पर नजर दौड़ाने का और एक आर्टिकल लिखने का और ये बताने का कि आखिर बच्चे किस दर्द से गुजर रहे हैं। मैं सबकी आवाज बनूंगा सर, मैं आपका भी नाम हर प्लेटफॉर्म से लूंगा, बट सर निवेदन है कि प्लीज आप मेरा साथ दीजिए, इस पूरे मूवमेंट को सर चेंज मत करिए। हर बार आप लोगों ने अलग अलग हैशटैग चला के अलग अलग चीजें करके सर मिशन को बंद किया, और केवल सर डिजिटल पे और ट्विटर पे हैशटैग करने से कुछ नहीं होगा सर, सच्चाई को जमीन पे लाना पड़ेगा और जमीन पे मैं लाके मानूंगा सर। मैं फौजी बंदा हूं और जिद्दी आदमी हूं, किसी चीज को ठानता हूं सर तो उस चीज को मैं कर गुजरता हूं किसी भी कीमत पे, और मैं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हूं सर, हर स्टेज पे इनकी आवाज को मैं उठाऊंगा। जरूरत है सर एक बार देश के पॉलिटिकल लोगों से मिलने का, जरूरत है कि मैं जल्दी, मैंने जैसे लेटर ड्राफ्ट किया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारे जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश के, हमने जो हमारे देश एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, सबको मैंने लेटर ड्राफ्ट किया हुआ है। बट लेटर का भी रिस्पांस मुझे तभी मिलेगा सर जब इस मुहिम को हम बड़ा बना पाएंगे, और बिना आप सबके योगदान, प्रेम और सपोर्ट के नहीं होगा। कोई सर गजेस नहीं है, कोई पर्सनल थिंग्स नहीं है सर, प्लीज अंडरस्टैंड। आप खामखा जहर ना फैलाएं सर, डिप्लोमेसी ना करें ढेर सारी बैठ करके, साफ दिल से। एक फौजी बच्चा आपसे डिमांड कर रहा है सर, एक फौज का एस्पिरेंट ये बोल रहा है, एक कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है जिसका लाइफ बैकग्राउंड सब कुछ इसी पे पूरी तरह से बेस्ड रहा है जिंदगी भर। तो सर आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जम के एक एक वीडियो सर प्लीज बना के योगदान दीजिए। जितने भी बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर हैं सर, सबसे मैंने बात की है सर, सबको मैंने मेल किया, लेकिन सबने मुझसे यही कहा है कि सौरभ जी इस मुद्दे को आप पहले बताइए तो कितने लोग आपके साथ हैं, आखिर ये आप बड़े लेवल पे कैसे ले जाएंगे सर। अगर हम सारे डिफेंस के ही लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, नहीं मिलेंगे सर, बेहतर नहीं हो पाएगा। कल दोपहर 1 बजे सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाइव करिए बिल्कुल, और जितना लाइव होंगे बच्चे सर उतना हम कॉन्फिडेंट तरीके से सारे न्यूज चैनल के सामने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगी, प्रिंट मीडिया होगी, वो स्टेटस उनको हम दिखा पाएंगे कि देखिए इतने हजारों हजार लाखों बच्चों की ये समस्या है, और आप लोग प्लीज अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप समझेंगे सर तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। ये बच्चों की हक की लड़ाई है सर, और आप मुझे एक सिंपल एयरफोर्स एस्पिरेंट समझ लीजिए सर, वो खड़ा हो रहा है और आपका पढ़ाने का काम है सर, आप पढ़ाइए, आप भी डिस्टर्बेंस मत करिए, क्योंकि बच्चों का करियर भी नहीं रुकना चाहिए। बट सर इतना तो योगदान आप सब दे दीजिए कि जो हम चीजों को लेकर आगे बढ़ सके। और बिल्कुल निवेदन है, जितने लोग रेगुलर यूट्यूब पर आते हैं, 2-4-6 महीने में एक बार नहीं आने वाले लोग, वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे सर आते हैं, जिनके बच्चे सुनते हैं, जिनके मानते हैं, और जो वाकई में साफ बात करते हैं और मेहनत करते हैं सच्चाई के साथ, प्लीज मैं चाहता हूं उन सब लोगों से निवेदन है कि वो इस चीज को साथ दें, इस अभियान को साथ दें, और फाइनली कल दोपहर 1 बजे पूरी प्रेस के सामने और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने हम सब मिलकर अपने दर्द को बयां कर सके कि वाकई में देश के एयरफोर्स एस्पिरेंट की क्या सिचुएशन है, और इंडियन नेवी का जो बच्चा फॉर्म भरना चाहता है उसकी क्या सिचुएशन है। इस मुद्दे को साथ में लाएं और सर हम अपनी जीत स्थापित करें, और हर लेवल पे ले जाऊंगा सर। ये डिबेट आपको न्यूज चैनल्स पे दिखेगी, आपको इंटरव्यूज हर चैनल पे दिखेंगे, केवल एक उद्देश्य, और मैं लीड करूंगा सर, और हर जगह हर वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं सर बच्चों के साथ जो जरूरी है। आप केवल पढ़ाने पे ध्यान दो सर, बस आप साथ दो। ये लड़ाई लड़ने के लिए भाई आ चुका है, दोस्त आ चुका है, और कहीं ना कहीं एक एयरफोर्स को जो वजूद है उसको अब बचाने की लड़ाई है सर, आप सबका साथ चाहिए। नेवी का जो वजूद है सर वो बचाना है, आप सबका साथ चाहिए। तो विनम्र निवेदन है सर, कल 1 बजे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के सपोर्ट करें मुझे, जिससे कि मैं प्रेस के सामने इसको बड़े लेवल पे लग पाऊं। और जो हैशटैग दिया है सर हमने, हैशटैग CSB रिजल्ट दो, हैशटैग ऑब्वियसली एनरोलमेंट पब्लिश करो, और हैशटैग सौरभ सर वाकई में डिमांड एयरफोर्स रिजल्ट, मैं पूरे मुहिम को वहां तक ले जाना चाहता हूं जहां आपको डेट्स मिलेंगी, क्लैरिटी मिलेंगे, और हम जीतेंगे। हमें हराने की कोशिश ना की जाए, जो हमने ठाना है तो हम जीतेंगे, और आप सबका साथ इसके लिए जरूरी है। तो प्लीज आप भी वो चीज करें और हमें जीतने की एक ताकत दें, उन लाखों लाख बच्चों के परिवार घर की आशाओं को पूरा करने की एक वजह दें। तो चलिए स्वागत है कल आपका दोपहर 1 बजे, बिल्कुल सब कोई लाइव रहिएगा, और जबरदस्त ये सेशन होगा मीडिया के सामने, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन एयरफोर्स के लिए देश के इतिहास में, जहां हम इस मुद्दे को पहली बार रखेंगे। तो स्वागत है आप सबका। जय हिंद, जय भारत।